अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा अहमद मिर्चा वाला है फ्रॉम मिर्चा वाला जब ऑफ अकाउंटेंसी। हम सब चाहते हैं कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें और लोगों के दिलों पे हुकूमत करें, लेकिन उसके लिए हमें लोगों का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अपनी लाइफ का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा सुनाऊंगा और फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करूंगा। मुझे बाद में जाके पता लगा ऐसी एक हदीस भी है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर एक यानी कमर्शियल पार्किंग है, तो वहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं तो वो 20 रुपये 25 रुपये डिमांड करते हैं गाड़ी वाले। तो रूटीन हम दे रहे होते हैं, बहरहाल कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता, आप जब चाहें दे दें उनको। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी में बैठने लगा तो पार्किंग वाला आया और उसने कहा कि यार आज काम बड़ा ठंडा है, तो बोला यार आप कुछ एक्स्ट्रा दे दो आज। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20-25 की जगह ये 50 रुपये दे देंगे या 100 रुपये दे देंगे, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन पता नहीं उस दिन मेरा भी मूड बहुत अच्छा था या कोई ऐसा छक्का लगा हुआ था मेरा, तो मैंने उसको 1000 रुपये निकाल के दे दिए। और वो एकदम यही थोड़ी देर के लिए तो वो पागल सा हो गया। उसने कहा यानी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो इतना मोटिवेट हो गया कि मैं हकीकत कह रहा हूँ कि शायद उसने उसके बाद मुझे 10,000 रुपये की सर्विस दी, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के था। और यही होता है, और ये चीज़ सिर्फ पैसों से मैं नहीं रिलेटेड नहीं कह रहा, ये और भी बहुत चीज़ों में अप्लाई होती है। और ये इंसानी नफ्सियात है कि इंसान रिलेटिव चलता है, यानी अपने 90 मार्क्स तब पसंद आते हैं जब दूसरों के 70 आए हुए हों। रिलेटिव चल रहा होता है इंसान। तो बहरहाल मैंने फिर आगे जाके स्टडीज़ की थोड़ी, तो मुझे पता लगा कि इससे रिलेटेड एक हदीस भी है। और ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बड़े बुज़ुर्ग का है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। और ये एक ताबी थे। ताबी का मतलब देखें, एक तो सहाबी होते हैं जो कि जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोहबत पाई, और जिन लोगों ने सहाबा कराम की सोहबत पाई ना, तो वो ताबी हैं। तो ये ताबी थे और बड़े अमीर भी थे, यानी इनके वालिद साहब एक नवाब थे, और ये मुहद्दिस भी गुजरे, यानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। और इतने ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि इनके बारे में अगर बात की जाए तो अभी कई घंटे तक बंदा बात कर सकता है। लेकिन बहरहाल मैं स्टोरी को शॉर्ट करूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार ये हुआ कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि मुझ पर एक लोन है, कर्ज़ा है 700 दिरहम का। तो हज़रत ने कहा एक पर्ची पे लिखा कुछ और बोला ये मेरे अकाउंटेंट को जाके दे दो और उनसे पैसे ले लो। अब जब वो अकाउंटेंट के पास गया वो बंदा, और उसने अकाउंटेंट को बोला हाँ मुझे 700 दिरहम चाहिए, तो अकाउंटेंट ने जैसे ही वो चिट खोली तो अंदर लिखा हुआ था 7,000 दिरहम, 7,000 दिरहम। तो अकाउंटेंट ने कहा यार आपको 700 चाहिए 7,000? उसने कहा मुझे 700 चाहिए। तो बोला शायद हो सकता है हज़रत ने गलती से एक ज़ीरो ज़्यादा डाल दिया हो। तो अकाउंटेंट कन्फ्यूज़ हो गया। तो अकाउंटेंट ने कहा मैं ज़रा हज़रत से पूछ के आता हूँ। और हज़रत साहब कैसा आया तो हज़रत से कहा कि हज़रत ये बंदा 700 मांग रहा था लेकिन इस पर 7,000 लिखा हुआ है। तो हज़रत ने कहा एक मिनट ज़रा पर्ची दिखाना, और उन्होंने 7,000 को कट करके लिख दिया 14,000 दिरहम्स, और बोला ये दे दो उसको। तो वो तो हुक्म का बंदा था, उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। तो उसने जाके दे दिए 14,000 दिरहम। लेकिन वो फिर वो अजीब उसके जहन में सवाल आने लगा। उसने कहा ये क्या मांग रहा है यार? तो वो फ़ौरन से हज़रत के पास आया वापस और बोला हज़रत वो मांगने आया था 700 दिरहम और आपने पहले लिख के दिया 7,000, और फिर जब मैंने आके आपसे कंफर्मेशन ली तो आपने 7,000 को भी कट करके 14,000 कर दिया। सर ये माजरा क्या है? तो हज़रत ने कहा कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ी है, और वो हदीस ये है कि जो शख्स भी किसी मोमिन को अचानक से अनएक्सपेक्टेड खुशी देना, तो उस खुशी पहुंचाने वाले के पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो बोला मैंने इस बंदे को यही अनएक्सपेक्टेड खुशी दी है, और मैंने उसको जब वो 700 मांग रहा था मैंने 7,000 लिख के दिया, लेकिन तुमने उसके सामने जैसे ही 7,000 पढ़ के वो 7,000 का मामला खोल दिया, तो अब उसकी एक्सपेक्टेशन 7,000 वाली हो गई थी। तो मैंने फ़ौरन से क्रॉस करके 14,000 करा, ताकि वो 7,000 एक्सपेक्ट कर रहा होगा और 14 मिलेंगे तो वो और खुश हो जाएगा। तो बोला इस तरह सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने फाइनेंशियल पे रख के ये मिसाल भी पैसों की है, लेकिन हमेशा ये फाइनेंशियल पे अप्लाई नहीं होती। और भी बहुत तरीक़ों से हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड खुशी दे के उनका दिल जीत सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बहुत बुराइयों में लगे हुए हैं, ड्रग्स में लगे हुए हैं, पढ़ते नहीं हैं, हमेशा बुरा रिजल्ट आता है। अगर वो अचानक से चेंज हो जाएं और अपने पेरेंट्स के साथ वो कहेंगे यार आज के बाद हम A1 हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी, यानी मैंने देखा है पेरेंट्स को अनएक्सपेक्टेड खुशी होती है। इसी तरह ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो घर में भी नमाज़ नहीं पढ़ते, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना तो दूर के बाद घर में भी नमाज़ नहीं पढ़ते। अगर ऐसा बच्चा किसी दिन फजर पे माँ बाप से भी पहले उठ के, बाप से पहले उठ के वो खड़ा हो जाए, बोले चलो मुझे मस्जिद ले चलो, अजीब हो जाए यार ये तो नमाज़ भी नहीं पढ़ता था, आज ये फजर की नमाज़ पे भी उठ गया। ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रमज़ान के भी, अल्लाह माफ़ करे, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख रहे होते। कुछ मुस्लिम बच्चे ऐसे होते हैं
اور اچانک سے وہ نفلی روزے بھی رکھنا شروع کر دیں کہ جیسے ہمارے یہاں کچھ بڑے دنوں میں روزے ہوتے ہیں، تو کیسے ایک ان ایکسپیکٹڈ خوشی ماں باپ کو ملے گی. اسی طرح اکثر ہسبینڈ وائف میں کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے، رات کے 4 بجے گھر آ رہے ہوتے ہیں اور لیٹ گیدرنگز اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اچانک سے وہ بندہ چینج ہو جائے تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ خوشی ہے. یہ چیز امپلائر اور امپلائی کے بیچ میں بھی اپلائی ہو سکتی ہے کہ کئی بار کچھ امپلائرز ایسے ہوتے ہیں جو سالوں سے بڑے ریجڈ چل رہے ہوتے ہیں، ایک بونس بھی نہیں دے رہا تھا، اچانک سے اس نے ایک ساتھ 3 مہینے کا بونس دے دیا. بہرحال یہ اپنی فائنینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ چیز بہت جگہوں پہ اپلائی ہوتی ہے، اور آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے مرید بن جائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.